student. Now I am going to teach you व्याकरण भारतीय क्लास 3 वर्णमाला और मात्राएं पार्ट 2। हिंदी भाषा में वर्णमाला और मात्राएं। वर्णमाला हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन्हें लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग करते हैं। ये वर्णों की लड़ियों को वर्ण की माला अथवा वर्णमाला कहते हैं। देखो, हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन्हें लिखने के लिए वर्णों का यूज़ किया जाता है। वर्णों की इस लड़ी को हम वर्णमाला कहते हैं। ये आपको परिभाषा लर्न करनी है। स्वर, वर्णों के भेद कितने? एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर, व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से बिना बोले और लिखे जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे स्वर्ण उसे जिसको बिना बोले लिखे जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये क्या है? स्वर है। इसी तरीके से व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसे? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और ये क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ण, ये सब क्या है? व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र, अड़, ढ। ये सब क्या है? ये है व्यंजन। अड़े और रे वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इन दोनों व्यंजन को क्या है? ये अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनका प्रयोग किसी शब्द से शुरू नहीं होता है। इसका प्रयोग किसी शब्द से शुरू नहीं होता है। ये या तो बीच में आते हैं या लास्ट में आते हैं। जैसे सड़क, सड़क, बाढ़ या पढ़। ठीक है। अब आता है व्यंजन और स्वरों की सहायता के बिना बोला नहीं जा सकता। व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जाता है। इन स्वर रहित दर्शन के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। मतलब जो व्यंजन स्वर रहित हो, जिसमें स्वर नहीं हो, तो उसके नीचे एक रेखा लगा दी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। जैसे क प्लस अ, का, तो इसको ये हलंत लगा दिया क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं है। यहाँ पे क प्लस री, अब यहाँ पे हलंत लगाया है क्योंकि इसके पास अभी स्वर नहीं है, तो क्र बोलेंगे। क हलंत प्लस ए, के। अच्छा, व्यंजनों तक के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें मात्राएं कहते हैं। ये आपको लर्न करनी है। फिर से मैं बोलती हूँ, व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें मात्राएं कहते हैं। श्र, त्र, गे और श्र, ये इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों से संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। ये दो व्यंजनों का से मिलकर बना होता है। जैसे क और श, क और श से क्षमा बना है, क्ष बना है। ठीक है। ज्ञ, जे और अने से मिलके ज्ञ बना है, इसको हम बोलते हैं ज्ञानी। ते और रे से मिलकर त्रे बना है, जिसके त्रिकोण। श और रे से मिलके श्रेय बना है, जिसको हम बोलते हैं श्रम। अब कई बार दो व्यंजनों को जोड़ने से नया वर्ण तो नहीं बनता है, पर उसमें पहले वाले व्यंजन को आधा लिखकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है, तब उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो दो व्यंजनों को, एक को आधा
और एक को पूरा जोड़ते हैं उसको भी हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर बच्चे इसी में ही गलतियां करते हैं। जैसे ते के साथ ते, आधा ते, फिर ते, पत्ता, छत्ता। अब आपको इसी तरीके से 10 वर्ड और अपनी तरफ से बना के आपको कॉपी में लिखने हैं। जैसे भक्त, शक्ति, इसमें के आधा के है, इसमें भी आधा ते है, शक्ति, बिल्ली, दिल्ली, मक्खी, मक्खन। और इसी तरीके से आपको 10 और वर्ड बनाने हैं जिसके अंदर आधा व्यंजन आता है और वो पूरे व्यंजन के साथ लिखा जाता है। ठीक है, और इनको आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की। जैसे पत्ता, छत्ता, वक्त, शक्ति, बिल्ली, दिल्ली, मक्खी, मक्खन। प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह निश्चित होता है, उसे मात्राएं कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मात्राएं, स्वर की मात्राएं। अब ये मात्राएं आपने पहले भी पढ़ी होगी, UKG, LKG, फर्स्ट सेकंड में भी मात्राएं पढ़ी होगी। एक बार फिर से हम इस मात्राओं को करते हैं। ये अ, क, कमल, आ, ये आ की मात्रा, ई नहीं सॉरी ई, ये छोटी ई की मात्रा, की, ये बड़ी ई की मात्रा, की, ये छोटे ऊ की मात्रा, कू, कु, ये बड़े ऊ की मात्रा, कू, ये रे से ऋषि की मात्रा, क्र, जिससे हम बोलते हैं कृषक। ये आई की ए की मात्रा है, के, और ये आई की मात्रा है, कई, कैलाश, इसको क्या बोलेंगे, कैलाश। यह ओ की मात्रा है, को, के पे ओ की मात्रा को, ये औ की मात्रा है, कौ। बंदर पेड़ पर उछल रहा है। यहाँ पे देखो बंदर, जो यहाँ पे ऊपर जो बिंदी है ये अंक की मात्रा है। बंदर पेड़ पर उछल रहा है। चांद, यहाँ पे चंद्र बिंदु है। चांद आसमान में चमक रहा है। चांद आसमान पे चमक रहा है। दादाजी प्रातः, अब ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। शेर पर जाते हैं। दादाजी प्रातः शेर पर जाते हैं। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में बंदर शब्द में अंक चिन्ह का प्रयोग किया है, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। दूसरे वाक्य के चांद शब्द को चिन्ह प्रयोग होते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक। तीसरे वाक्य में प्रातः शब्द में विसर्ग लगता है, चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे हम विसर्ग कहते हैं। अब यहाँ देखो आप, कशल, कशल, कशल कोई चीज होती नहीं है। कलश, कलश, कलश सही होता है। यहाँ पे मरट, मरट, मरट कोई चीज नहीं होती है। मटर, मटर, मटर मतलब मटर होता है। तो वर्णों का समूह, इसको क्या कहते हैं, वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे वर्णों का कोई समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। तो इसको आपको लर्न करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्दों का वह समूह, जिसे बंदर पेड़ पर बैठा है, यह क्रम है। बंदर पेड़ पर है बैठा, तो ये क्रम इसका गलत है। बंदर पेड़ पर बैठा है, इसका क्रम सही है। तो शब्दों का वे समूह जिसका कोई अर्थ होता हो, यानी कि शब्द जिसका कोई अर्थ होता हो उसे वाक्य कहते हैं। तो बंदर पेड़ पर बैठा है, इसको हम क्या कहेंगे, वाक्य। तो आपको ये भी लर्न करनी है ये परिभाषा। शब्दों का वे समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कौन सी इकाई शब्द है? वर्ण। स्वरों की संख्या कितनी होती है?
12। कृषि के मेले में से मेल से क्रय के प्लस शे के मेल से क्या बनता है? कक्ष। ठीक है ना, ये शे है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखो मैंने शुरू में बताया है और निशान भी लगाए हैं, आपको ढूंढ के आपको अपने आप लिखना है। मात्रा किसे कहते हैं? ये भी मैंने अभी बताया है, उसको आपको अपने आप लिखना है। शब्द किसे कहते हैं? ये भी मैं बता चुकी हूँ, इसमें आपको इसको अपने आप लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों में गलत मात्रा का प्रयोग हो गया है, इन्हें ठीक करके लिखिए। यहाँ पे देखो बेट है, तो ये क्या हो जाएगा? बैठे, बेठे। चीनी तो चीनी, ई की बड़ी की मात्रा है। कूता तो कुत्ता। मैना मैना। कौन चूहा चूहा। तो यहाँ पे ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। नीचे दी गई संयुक्त व्यंजनों को पहचान कर उनके दो दो शब्द बनाइए। जैसे गुच्छा आपको इसी तरीके से बनाना है, जैसे अच्छा कच्छा। क्यारी में क्या क्योंकि। अब इसी तरीके से आपको और भी अगर समझ में आता है, आपको याद आता है, तो आप एक एक वर्ड और लिख सकते हैं। पक्का, मक्का और बक्कल। प्रसन्न, बिन्नो, अन्नू, ये दोनों क्या है? नाम है। अब इसी तरीके से आपको ये करना है, जैसे कलर, इनको देख के ये है करेला। अब ये आपको अपने आप करना है। इस तरीके से ये वर्ड दिए गए हैं और इसको चित्र को देखना है और उससे आपको लिखना है और उसको लर्न करना है। शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाइए। यहाँ पे चुग रही है चिड़िया दाना, इसका क्रम लिखना है। चिड़िया दाना चुग रही है। इसी तरह से क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5, प्रश्न 2, 3, 4 एंड 5 आपको खुद ही लिखना है।